जो जेई 2027 देने वाले हैं, 2028 में जेई देने वाले हैं, उनके लिए 3 बहुत बड़ी लर्निंग्स, जो अभी जेई मेन के करंट पेपर चल रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट के और जो अभी अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं, उनसे ये 3 बातें अगर आपने सीख ली ना, आपकी रैंक बहुत बढ़ जाएगी। और अगर नहीं सीखी तो एग्जाम में ही झटका मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। कौन सी सर वो 3 बड़ी बातें हैं? देखो, उससे पहले मैं आपको है ना 99 परसेंटाइल का डेटा बताता हूँ बच्चों। जेई 2026 जनवरी में क्या हुआ, ओवरऑल 99 परसेंटाइल। वैसे आपको परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है तो फिर भी मैं एक बार फटाफट से बताया था। परसेंटाइल मतलब जो जिसकी सबसे टॉप आती है उसको 100 परसेंटाइल मिलती है, या मार्क्स से इंडिपेंडेंट होती है परसेंटाइल। तो टॉप को 100 परसेंटाइल, लास्ट को 0 परसेंटाइल, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉइंट्स में परसेंटाइल जाती रहती है। तो जो 99 परसेंटाइल गई, जेई मेन का पेपर 300 नंबर का होता है, ओवरऑल 99 परसेंटाइल जो 10 शिफ्ट में गई, वो 300 मार्क्स में से सिर्फ 155 से 171 मार्क्स पे आप 99 परसेंटाइल लेके आ सकते थे अगर आप जनवरी 2026 का जेई मेन पेपर देते तो। मतलब सिर्फ 14 लाख में से 14,000 बच्चे ही, ध्यान से सुनना, 14 लाख में से 14,000 बच्चे ही 300 में से 155 टू 171 प्लस मार्क्स लेके आ सके। ये पेपर का लेवल बताता है। 2025 में ये नंबर ज्यादा थे, 2026 में ये नंबर कम हो गए। इसका मतलब क्या है वो समझेंगे अभी अपन। फिजिक्स में आप देखो, इंडिविजुअल फिजिक्स में 99 परसेंटाइल, मतलब टॉप 1% ऑफ फिजिक्स, 68 टू 74 मार्क्स पे फिजिक्स की 99 परसेंटाइल गई। केमिस्ट्री में 56 से 69 मार्क्स पे गई। और भैया मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो 36 से 50 पे ही गई। 50 भी हाईएस्ट, सबसे इजीएस्ट जो मैथ्स आई थी उसमें। मतलब जब मैथ्स इजीएस्ट आई तो 100 मार्क्स में से सिर्फ 1% बच्चा ही 50 के ऊपर ले पाया। ये पेपर का लेवल आया था। अब इससे हमें 3 चीज़ों पे बहुत 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 फोकस करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ से सीखने की है, पता है क्या, कि क्वालिटी के जो सवाल है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये मैं खास बात बोल रहा हूँ जो अपने प्रहार के बच्चे हैं। ईसरल के कोर्स का नाम होता है प्रहार, जो 11 से 12th में बच्चे आते हैं, 1 साल का जो कोर्स होता है, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अब तुम लोग, क्योंकि अगले साल अगली जनवरी में तुम लोगों का जेईई मेन का पेपर है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब अब कम नंबर पे भी तुम 99 ला सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सबसे बड़ी बात इसमें सीखने की है, जो मैथ्स ने जो काम किया है ना, मैथ्स में सबसे कम परसेंटाइल जा रही है, मतलब मैथ्स में सबसे कम नंबर पे ज़्यादा परसेंटाइल जा रही है। तो जो टॉप 100 रैंक्स की बात करें, टॉप 200 रैंक्स की बात करें, तो मैथ्स गेम चेंजर है। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो टॉप 1000, टॉप 2000, टॉप 5000 के बच्चे सभी अच्छी करके आएंगे उसके बिना, क्योंकि वो नंबर कमाने वाले सब्जेक्ट्स हो गए हैं। अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप उसमें नंबर नहीं कमा पाओगे। आपको 99 परसेंटाइल प्लस लेके आनी है, तो इन दोनों पे तो काम करना ही पड़ेगा। फिजिक्स रिलेटिवली थोड़ी सी आसान आई तो इसमें जल्दी जल्दी स्कोर हो गए। हर क्वेश्चन 4 नंबर का ही था, तो फिजिक्स का एक सवाल भी 4 नंबर देगा, मैथ्स का एक सवाल भी 4 नंबर ही देगा। लेकिन आपको अपना स्कोर अगर वो 250 प्लस पहुंचाना है तो मैथ्स इज द की फैक्टर। उसमें आपको बच्चों कॉन्सेप्ट ही नहीं, स्टैमिना पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों कैलकुलेशन स्टैमिना बिल्ड ऑन करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो जिसमें आप एक एक पेज, 1.5 पेज के सॉल्यूशन जा रहे हैं आपके। सर ऐसे सवाल कहाँ मिलेंगे? आप इसरल के मॉड्यूल्स में देखोगे तो एक्सरसाइज 2A में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि आपके बहुत लेंथी कैलकुलेशंस कराएंगे। प्लस एक स्पेशल 26 बुकलेट भी बनाई है अपन ने, जिसमें 250 मैथ्स के ऐसे सवाल हैं जो इसी लेवल पे बेस्ड है। 250 फिजिक्स के, 250 केमिस्ट्री के, 750 क्वेश्चंस हैं उस किताब में। और आप देख सकते हो आपके पास भी अगर कोई किताब हो जिसमें कि अच्छे लेवल के सवाल हो, जिसमें आपको नहीं छांटने पड़े। एक सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो 2026 के PYQs हैं। उसमें आप मैथ्स के वो तो सारे PYQs कर लेना, मतलब मैथ्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री भी सारे PYQs में कर लेना। स्पेशली मैथ्स बोल रहा हूं मैं। टाइम बाउंड में भी इसको करने की कोशिश करनी है। देखो अब मैथ्स का एक एक सवाल लेंथी जा रहा है, तो आपको उसमें टाइम बाउंडनेस का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं मैं आधे घंटे में एक सवाल करूं, अगर आधे घंटे में एक सवाल किया गेम ओवर हो जाएगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ लेंथी क्वेश्चंस इज मस्ट इन मैथमेटिक्स। सेकंड पॉइंट, एक बहुत बड़ी चेंज जो हुआ इस बार
केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात करूं, मैथ्स में वो, फिजिक्स में वो, पर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ, सिंगल चैप्टर के सवाल नहीं आ रहे हैं, अब मिक्स होके सवाल आ रहे हैं, मल्टीपल चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर कॉन्सेप्ट आए हैं। ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिक्स कर दिया, ऑर्गेनिक में मोल घुसा दिया, मॉडर्न फिजिक्स में मैकेनिक्स थोड़ी सी घुसा दी, मैथ्स में वेक्टर, इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंट चैप्टर्स को, जब आप चैप्टर्स का नाम पढ़ोगे तो भाई डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स कर दिया। फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन के साथ में किसी और चैप्टर को मिक्स कर दिया। तो भाई ये ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलेंगे। तो मल्टी चैप्टर एक सवाल में आना प्रैक्टिस करो। और इससे जो एक बात है, अब आप ऐसे नहीं 99% ला सकते हो कि मैं सिर्फ है ना 8 चैप्टर कर जाऊं, 10 चैप्टर कर जाऊं, नहीं, आपको अपने चैप्टर्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी जो आपके स्ट्रॉन्ग में आएंगे, क्योंकि एक सवाल में मल्टी चैप्टर आ रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है, 3 लर्निंग्स में जो तीसरी लर्निंग है सबसे बड़ी, वो है टेस्ट स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई, टेस्ट स्ट्रैटेजी। अब आप अभी से आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टेस्ट स्ट्रैटेजी अभी से आप फॉर्म करना। मतलब टेस्ट स्ट्रैटेजी में किन बात का ध्यान रखना है कि देखो, सारे बच्चे ना टफ क्वेश्चन में स्ट्रगल करें, काफी सारे बच्चे स्टम्बल अपॉन हो गए, तो एक तो टेस्ट उस क्वालिटी के होने चाहिए। तो यार इसरल में अपने टेस्ट अपन उसी क्वालिटी के बनाते हैं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, पढ़ते भी, उनको पता है टेस्ट उस लेवल के आते हैं। तो भाई अच्छे लेवल के टेस्ट देना और उसमें टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्म करना, सही क्वेश्चन का चुनाव करना, यही आपको टॉपर बनाएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने से टॉपर नहीं बनोगे, ज्यादा, लेकिन जो आपने राइट क्वेश्चन चुना है, आपने अगर ट्रैप क्वेश्चन पकड़ लिया, उसको 15 मिनट में सही भी कर दिया, तो वो आपका टाइम खा के चला गया। तो अब लो स्कोरिंग पेपर में टेस्ट स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताना कि भाई सर मैं इन 3 चीजों पे प्रैक्टिस करूंगा, मैं इन तीनों चीजों पे प्रैक्टिस करूंगा, ये मेरे से आप प्रॉमिस करो। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट बच्चों, मचा दो। इसरल की पूरी टीम हमेशा आपके साथ है।